दोस्तों रिस्क है तो इश्क ये डायलॉग आपने वेब सीरीज स्कैम 1992 में तो सुना ही होगा। पेनी स्टॉक भी कुछ ऐसा ही होता है, जितना रिस्क उठाएंगे उतना ही ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। आपको बता दें कि पेनी स्टॉक बहुत ही छोटे कंपनियों के स्टॉक को कहा जाता है। इनकी कीमत बहुत ही कम होती है और भारत में 10 रुपये के कम कीमत वाले स्टॉक को पेनी स्टॉक कहा जाता है। वहीं अमेरिका में $1 से कम वाले स्टॉक को पेनी स्टॉक कहा जाता है। दोस्तों पेनी स्टॉक की लिक्विडिटी बहुत ही कम होती है, यानी कि बाजार में इन स्टॉक के खरीदार ज़्यादा नहीं होते हैं। दोस्तों पेनी स्टॉक को खरीदना बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है। हालांकि ये स्टॉक हाई रिटर्न देने के लिए जाने जाते हैं, जैसे कि केसर कॉर्पोरेशन के स्टॉक ने इस साल लगभग 2700% का रिटर्न दिया है। यानी अगर आप 6 महीने पहले इस स्टॉक में 1 लाख रुपए का निवेश करते तो ये 27 लाख रुपए बन जाता। तो चलिए जानते हैं पेनी स्टॉक के बारे में विस्तार से। तो दोस्तों पेनी स्टॉक से जुड़े कंपनियां छोटी होती हैं और इनके बारे में पता लगाना और जानकारी इकट्ठी करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है और बिना किसी जानकारी के ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना रिस्क को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है और ऐसे स्टॉक की लिक्विडिटी भी कम होती है, यानी बाजार में ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध शेयर लिमिटेड होते हैं और पेनी स्टॉक कंपनियों की कम बाजार पूंजीकरण यानी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन और कम लिक्विडिटी के कारण इसकी कीमत में हेराफेरी आसानी से हो जाती है। और तो और इस स्टॉक में यानी कि पेनी स्टॉक में इन्वेस्टर कई बार फर्जीवाड़े का शिकार भी हो जाते हैं। ऑपरेटर कम दाम में एक साथ ज़्यादा शेयर खरीद लेते हैं, जिसके चलते शेयर के दाम बढ़ने लगते हैं और शेयर के दाम बढ़ते देख रिटेल निवेशक इसमें एंट्री करते हैं। दाम ज़्यादा बढ़ने के बाद ऑपरेटर शेयर बेच देते हैं और शेयर बेचने के कारण शेयर के दाम गिरने लगते हैं। बाद में लोअर सर्किट के कारण इसमें फंसे रिटेल निवेशक शेयर को बेच नहीं पाते। दोस्तों आपको बता दें कि इसे पंप एंड डंप स्कीम कहा जाता है। चलिए अब जानते हैं कि अगर आपको पेनी स्टॉक खरीदना है तो इससे पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों आपको स्टॉक खरीदने से पहले कंपनी के बारे में रिसर्च जरूर करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, किसी भी कंपनी के स्टॉक खरीदने से पहले उस कंपनी के बारे में अच्छे से रिसर्च करें। हालांकि ये कंपनियां बहुत ही छोटी होती हैं, लिहाजा इसके बारे में ज़्यादा जानकारी अवेलेबल नहीं होती है, लेकिन आप कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ, प्रोडक्ट, परफॉर्मेंस और बैकग्राउंड को जानने के बाद ही इन स्टॉक में इन्वेस्ट करें। चलिए अब दूसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों इन्वेस्ट से पहले मार्केट को समझें। जी हाँ दोस्तों, पेनी स्टॉक के प्राइस स्टेबल नहीं होते हैं, इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले मार्केट को जरूर समझें और मार्केट को समझने के लिए किसी एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। चलिए अब तीसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों ज़्यादा अमाउंट इन पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट ना करें। जी हाँ दोस्तों, एक साथ ज़्यादा अमाउंट इन पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट ना करें। पेनी स्टॉक में उतना ही इन्वेस्ट करें जितना डूबने पर आप बर्दाश्त कर सकें, क्योंकि पेनी स्टॉक बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है। चलिए अब चौथे पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों पेनी स्टॉक में ज़्यादा दिन तक इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि शेयर का दाम तेज़ी से बढ़ता है और उतनी ही तेज़ी से गिरता भी है। इसलिए शेयर खरीद कर भूल न जाएं और अच्छा रिटर्न मिलने पर शेयर बेच दें। चलिए अब आखिरी पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों किसी पर भी विश्वास ना करें। आज इंटरनेट पर ज्ञान की कमी नहीं है और किसी पर भी आंख बंद कर विश्वास ना करें। जांचने और समझने के बाद ही इन्वेस्ट करें। चलिए अब 5 टॉप मल्टीबैगर पेनी स्टॉक के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों पहला है केसर कॉर्पोरेशन। तो दोस्तों केसर कॉर्पोरेशन के स्टॉक में इस साल लगभग 2700% की बढ़ोतरी हुई है। 2021 में ये शेयर 2.70 के आसपास ट्रेड कर रहा था, लेकिन आज ये बढ़कर 77.80 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। चलिए अब दूसरे पेनी स्टॉक के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों दूसरे पेनी स्टॉक का नाम है गैलोप एंटरप्राइजेस। आपको बता दें कि पिछले 6 महीने में ये स्टॉक 4 रुपए से बढ़कर 107 रुपए पर पहुंच गया है। चलिए अब तीसरे स्टॉक के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों तीसरे स्टॉक का नाम है हेमोंग रिसोर्सेज। हेमोंग रिसोर्सेज का शेयर कुछ दिन पहले 3 रुपए के आसपास ट्रेड करता था, लेकिन अब ये 50 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। चलिए अब चौथे स्टॉक के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों चौथे स्टॉक का नाम है अलायंस इंटीग्रेटेड मेटालिक। ये शेयर कुछ दिन पहले 2.71 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, लेकिन अब ये स्टॉक 25 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। चलिए अब आखिरी स्टॉक के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों इस स्टॉक का नाम है मिड इंडिया इंडस्ट्री। इस स्टॉक ने पिछले 6 महीने में अपने निवेशकों को 500% का रिटर्न दिया है और ये स्टॉक 3 रुपए से बढ़कर 22 रुपए हो गया है। तो दोस्तों ये थी पेनी स्टॉक के बारे में पूरी जानकारी। हालांकि आप कमेंट करके बताइए कि क्या आपने पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, और अगर किया है तो आपने कितना का रिटर्न पाया है, कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।